हम अभी कंसिस्टेंटली 30 to 35 किलोमीटर्स पर स्पीड में ही हम मेंटेन करने वाले हैं बिना एक्सीलरेशन, ताकि हम बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम ना करें। अभी हमारे पास 23 किलोमीटर्स का रेंज बचा है, लेकिन घर यहाँ से 75 किलोमीटर्स दूर में है। हमें रास्ते में कहीं चार्जिंग रखना ही पड़ेगा। इस लोकेशन से पास वाला चार्जर 38 किलोमीटर्स दूर में है। ऑलरेडी चार्जर दूर में है एंड मेरे बाइक में 23 किलोमीटर्स रेंज ही बचा है। रेंज कम है, लेकिन इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम निकला था। बेसिकली रात को मैंने इस बाइक को पार्किंग के लिए रखा था एंड जैसे मैं सुबह उठ के देखा, रेंज 23 किलोमीटर से 19 किलोमीटर तक गिर गया। अभी हमें 38 किलोमीटर्स दूर ट्रैवल करना है फॉर अ चार्जर, जबकि मेरे बाइक में रेंज सिर्फ 19 किलोमीटर्स बची है। पहाड़ के नीचे चलते वक्त हम बिल्कुल एक्सीलेटर यूज़ नहीं करने का ट्राई करेंगे। देखते हैं कैसे चलेगा। एंड जो सारा ट्रिक्स मैं बोलता हूँ इन सारे वीडियोस में, आज उन ट्रिक्स के लिए अल्टीमेट टेस्ट होने वाला है। नीचे चलते वक्त बिल्कुल एक्सीलरेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट स्टीप रोड्स को यूज़ करके थोड़ा स्पीड आने पे बैटरी रीजनरेट कर रहा हूँ। एक्सीलरेटर को कॉन्स्टेंटली अपोजिट साइड टर्न करके पकड़ रहा हूँ, जितनी हो सके उतने रीजनरेट करने के लिए। अभी 3.5 किलोमीटर्स कवर किया। एटलीस्ट अभी तक रेंज तो गिरा नहीं, क्योंकि हमने एक्सीलरेट किया ही नहीं अभी तक। देखो अभी हमने 1% चार्ज ऐड किया सिर्फ रीजनरेशन से। मतलब रीजनरेशन काम कर रहा है, तो पहला ट्रिक काम कर रहा है। अनबिलीवेबल। थोड़ी और देर ऐसे ही इस बाइक को रीजनरेट करते हैं। जब स्पीड 20 और 40 के बीच में हो एंड जब स्पीड स्लो कर रहे हैं, तभी इस बाइक में रीजनरेट कर सकते हो। इसलिए हमें ब्रेक्स को भी हल्का सा पकड़ना चाहिए, ताकि बाइक स्लो करने वाली स्पीड में चलेगा। एंड एट द सेम टाइम आपको रीजनरेट करना पड़ेगा एक्सीलरेटर को अपोजिट साइड घुमाकर। ये भूलने जितना ईजी नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस एंड इस बाइक के मोटर साउंड के हिसाब से समझ रहा हूँ कि रीजनरेशन हो रही है। आई थिंक इसके डैशबोर्ड पे एक आइकॉन और इंडिकेशन तो दिखाना चाहिए कि बाइक रीजनरेट हो रही है। देखो हमने अभी 2% ऐड किया, 1% का रेंज भी इंक्रीज किया हमने सिर्फ रीजनरेशन से। अमेजिंग। आई थिंक ये पहली बार है ऐसे मेरे बाइक में इतना रीजनरेट करना। आपने अपने बाइक में रीजनरेशन से कितना रेंज ऐड किया अभी तक? आप जरा नीचे कमेंट से बता देना। रेंज ऐड करना हमेशा अच्छी बात है, लेकिन ये मैनुअल नहीं होना चाहिए। ये ऑटोमेटेड होने से शायद थोड़ा ज़्यादा ही रेंज हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसे मैनुअल होने से हम एवरी टाइम इस बाइक को ठीक से हम रीजनरेट नहीं कर पाएंगे। वैसे एथर में रीजनरेशन उतना अच्छा नहीं है। जस्ट 200 या 300 मीटर्स ही रेंज ऐड होगा एवरी टाइम आप रीजनरेट करने पे। लेकिन हमें पूरे रास्ता 9 किलोमीटर्स का था जो हमने रीजनरेट करते आए ना, इसलिए 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिला। अब पहाड़ के नीचे भी हम पहुंच चुके हैं। अब कोई स्लोप वाला रोड है ही नहीं यहाँ पे। हमें इस बचा हुआ रेंज को बहुत सही तरीके से यूज़ करके पहुंचना चाहिए। रास्ता सारा स्ट्रेट एंड स्मूथ रोड है अंटिल एकर बेंगलोर। आज उन सारे ट्रिक्स को हमें बेस्ट तरीके में इस्तेमाल करना चाहिए। मैं 35 से ज़्यादा स्पीड नहीं जाने वाला हूँ। 30 और 35 के बीच में ही स्पीड को रखने वाला हूँ। कॉन्स्टेंटली एक ही स्पीड रेंज में बाइक को मेंटेन करने से बाइक पे कम लोड होगा एंड रेंज ज़्यादा आएगा। अभी ट्राई करेंगे 35 से ज़्यादा स्पीड नहीं जाने का। चार्जिंग स्टेशन से अब थोड़ा नज़दीक आए हैं। अभी ये सारा रेंज स्ट्रगल इसलिए है कि हमारे पास सेकेंड जनरेशन ऑफ एथर 50X है जो सिर्फ 85 किलोमीटर्स का टू रेंज देगा। अगर हमारे पास थर्ड जनरेशन होता वो इससे 20 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा रेंज देती थी। एंड ओला S1 Pro के लिए तो ये परफेक्ट ट्रिप है, 135 किलोमीटर्स ऑफ टू रेंज।
पीसफुली आराम से मस्त से इस पूरे ट्रिप को अब हमारे पास 4 किलोमीटर्स का रेंज बची है एंड चार्जर 5.5 किलोमीटर्स दूर है। कॉन्फिडेंस भी आ रहा है एंड उसी के साथ रेंज एंग्जाइटी भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रेंज कम बचने पे छोटे छोटे चीज़ें बहुत असर डालते हैं, जैसे हेडविंड जो इस रास्ते में बहुत है एंड ये हाईवे है, थोड़ी बहुत स्पीड में तो चलना ही पड़ेगा। फ्लैट रोड है एंड हम रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, सो बहुत चैलेंजिंग बन रहा है अभी। फाइनली बहुत एंग्जियस रेड के बाद यहाँ पहुँच गए। वी मेड इट। यहाँ चार्जर देखते ही बहुत खुशी मिल रही है एंड यू नो व्हाट, पहुँचने के बाद 2 किलोमीटर्स और बचा हमारे पास। ट्रिक्स बहुत काम किया, कमाल किया। ठीक है पहले हम चार्जिंग तो लगा लेते हैं। अनबिलीवेबल रेट था वो। टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद ट्रस्ट नहीं बनता था कि हम पहुँच पाएंगे एंड मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया कि हमारा बाइक हाईवे पे रुक जाएगा एंड हमें पैदल चार्जर तक आना पड़ेगा या तो इस बाइक को टोइंग करना पड़ेगा। हमने 38 किलोमीटर्स ड्राइव किया जब रेंज सिर्फ 19 किलोमीटर्स दिखा रहा था एंड पहुंचने के बाद 2 किलोमीटर्स बचा है। पहाड़ से नीचे आते वक्त जो रीजनरेट किया वो बहुत काम आया। आपके पास भी एक कीवी है तो इन ट्रिक्स को हमेशा आप याद रखना। पहला, बैटरी रीजनरेट करने का जब भी हो जाए। सेकेंड ट्रिक, स्पीड कंसिस्टेंटली 35 या 40 से कम रखने का। कंसिस्टेंट रखने का मतलब एक्सेलरेशन नहीं करने का। आप इन सारे को ट्राई करना, ट्राई करके हमें नीचे कमेंट्स में बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।